फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है कि टीचर्स डे चल रहा है, जिसमें से मैंने पहले ही इंट्रो दिया था कि मैं अपने पार्ट्स में डिवाइड करके ही 1 बाय 1 ब्लॉग्स लाऊंगी टीचर्स डे में, जिसमें से फर्स्ट ब्लॉग आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी है, जिसमें मैंने सोसाइटी इनसाइड आउटसाइड और जो डेली की लाइफ में हम लोग सीखते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ग्रैब करते हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं जो मैंने खुद फील की हैं। एग्जाम्पल भी एक दो दिए हैं शायद। और ये मेरा दूसरा पार्ट है जिसमें आज मैं यहाँ पे बात करूँगी एज अ मदर। जैसा कि अभी हम क्लास 6 में हैं, तो जो भी एज अ पेरेंट मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है इतने टाइम में, आज मैं बस वही लेके आई हूँ। मे बी जो मदर्स फील करती हैं, जो पेरेंट्स फील करते हैं, या जो पेरेंट्स का जो एक रिलेशन होता है एक टीचर के साथ में, बस उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग हर कोई टीचर्स डे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। फंक्शन हो, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना, टीचर्स को गिफ्ट देना, अपनी फीलिंग्स को चाहे हम जैसे भी एक्सप्रेस कर लेते हैं टीचर्स के सामने। लेकिन आज इस टीचर डे के मौके पे मेरे मन में कुछ थॉट्स आए हैं, जहाँ कहीं ना कहीं मैं दोनों पहलू पे बात करूँगी, चाहे वो टीचर्स का हो, चाहे वो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। कहीं ना कहीं बहुत, जैसा कि मैंने हर ब्लॉग में कहा है, पेरेंटिंग इज़ सो टफ, इज़ सो चैलेंजिंग ऑल्सो। पेरेंटिंग करना आज के टाइम में इतना ईजी नहीं रह गया। पहले के टाइम में 3 या 4 बच्चों का आराम से पालन पोषण सब कुछ हो जाता था, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो 1 और 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना या उनकी केयर करना वही बहुत है। मतलब वही टफ लगता है कि हम अपने एक ही बच्चे को अच्छे से एजुकेट कर लें, अच्छे इन्वायरमेंट में रख लें, अच्छे से अच्छा, मतलब जो भी हम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने में नो डाउट कि हमारे टीचर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। हम लोग कहीं ना कहीं से, अगर मैं सिर्फ मदर बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एज अ मदर जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाती हूँ, समझ पाती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने चीज़ों को देखा है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू मैं ज़्यादा रख पाती हूँ कि हाँ, मदर्स को अगर मुझे ऐसे हो रहा है तो मदर्स को भी ये प्रॉब्लम होती होगी। तो बस उसी थॉट के साथ आज मैं फिर यहाँ आई हूँ कि क्या होता है कि हमारे टीचर्स का हमारे साथ रिलेशन ठीक है, सब कुछ अच्छा है। जो रिस्पेक्ट होती है एक टीचर्स की पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए टीचर्स की, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए। और बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि आज जो भी मैं शेयर करने वाली हूँ, जो भी आज मैं बोलने वाली हूँ, उसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें स्क्रिप्ट लिखी हुई है और मुझे बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरे प्रैक्टिकल बेसिस पे है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो क्लास 6 तक, अभी क्लास 6 में है, तो क्लास 6 की जो हम लोगों ने जर्नी तय की है और जो कुछ भी मैंने फेस किया है, वही सब लेके मैं आई हूँ। मे बी आप लोग को भी वैसा हुआ हो, तो बस वही चीज़ें हैं सामने और कुछ भी नहीं। तो एक जिस तरह से हर रिलेशन की एक अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक उसी तरह एक पेरेंट्स का एक टीचर के साथ भी वही वैल्यू होता है उस रिलेशन का। तो कभी भी जब बच्चे छोटे होते हैं, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम लोगों को क्या होता है, जब तक हम बच्चे हमारे सुनते हैं तब तक तो सब ठीक होता है। लेकिन जब कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है ढंग से, हमारा बच्चा लिख नहीं रहा है, या हमारा बच्चा क्लास में वर्क छोड़ के आ रहा है, पूरा नहीं कर रहा है, या बच्चे का कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है क्लास में, और नंबर ऑफ टाइम टीचर्स के साइड से हम लोगों को कॉल्स आ गए या कंप्लेंट्स आ गई, तो हम लोग बहुत परेशान से हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। जब हम लोग स्टार्टिंग में बच्चों को प्ले स्कूल में डालते हैं, बहुत ही बच्चे मासूम होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में हम आप इसीलिए उनको प्ले स्कूल में डालते हैं कि ताकि उन्हें धीरे धीरे, सबसे पहले तो उनको ये हैबिट हो कि फैमिली को, मदर को छोड़ के उनको 1 घंटे या 2 घंटे उनको रहना है।
धीरे धीरे वो होने के बाद उन लोगों को ये भी हैबिट, ये चीज़ें बहुत टफ है। पेरेंटिंग बहुत चैलेंजिंग है, मैंने अपने हर ब्लॉग में ये बोला है। और मदर के लिए तो काफ़ी कुछ है, मैं बोल नहीं पाऊँगी मदर के लिए कि जो स्ट्रगल है एक माँ बनने के बाद ही मुझे समझ में आया है। तो वो चीज़ें अब याद आती हैं तो समझ में नहीं आता है कि हमारी मदर्स ने कैसे मैनेज किया, हमारे टाइम में कैसे मैनेज किया। बहुत टफ था, आज हमको समझ में आता है। इवन मुझे तो अभी समझ आ रहा है मदर बनने के बाद कि कितनी लाइफ में और स्ट्रगल बढ़ गई बच्चों को लेके। तो मैं ये कह रही थी कि कहीं भी बच्चों को लेके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे एज अ पेरेंट हमारे अंदर भी पेशेंस का एक एंड सा होने लगता है, और कहीं कहीं एज अ टीचर उन लोग का भी पेशेंस लेवल थोड़ा सा डाउन होने लगता है कि हमेशा बच्चों की कंप्लेन लेके पेरेंट्स पहुंचे रहते हैं कि आप ऐसे पढ़ा रहे हो, वैसे पढ़ा रहे हो, या नंबर ऑफ कंप्लेन्स हैं, हमारा बच्चा लिखता नहीं है, आप ध्यान नहीं देते हो, या उसने ऐसे कर दिया। पेरेंट्स के साइड से ये कंप्लेन रहती है और टीचर के साइड से कंप्लेन रहती है कि आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा लिखता नहीं है, आपका बच्चा स्लो है, वो पढ़ता ही नहीं है। हम लोगों को 50 बच्चे देखने हैं क्लास में, हम लोगों को ऐसे करना है। मतलब वो तमाम चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे मदर काफ़ी समझ पा रही होंगी मेरे को, और पेरेंट्स समझ रहे होंगे, हर कोई समझ रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं अपनी बातों को, यही मेरी कोशिश है कि मैं बहुत सिंपल और सरल भाषा में आप लोग के सामने लेके आऊँ। तो एज ए पेरेंट हम लोग भी बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चों को लेके, और जब हम लोगों के बस में चीज़ें नहीं होती हैं तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ उस समय स्कूल का रास्ता दिखता है कि अब मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है तो अब हम लोगों को ज़रूरत है उसकी क्लास अपने बच्चे की क्लास टीचर से मिलने की। या अब बात करूं अगर मैं टीचर की, तो टीचर जब क्लास में 50 बच्चे, 50, 60, 70 जितने का भी है क्लास में बच्चे, पढ़ाते पढ़ाते जब कोई एक बच्चा, 2 बच्चा या 5 अगर चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ 2 साल से लेके 5 या 6 साल जो प्ले स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो LKG, UKG, नर्सरी, क्लास 1, 2, 3, सिर्फ और सिर्फ इसकी ही बात कर रही हूँ। तो इस सब में अक्सर क्या होता है कि प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि बच्चे हमारे लिख नहीं रहे हैं, या छोड़ के आ रहे हैं, या लर्न नहीं कर रहे हैं, या आपस में पेन फेंकना, पेंसिल फेंकना, इस टाइप की हरकतें करना, या बॉटल से खेलना, या बॉटल से किसी को फेंक के मार देना। तो इस टाइप की हरकतें होती हैं इस एज में। तो कभी कभी इन चीज़ों से क्या होता है कि या तो टीचर्स परेशान हो जाती हैं, तो उनको कोई नहीं दिखता है, उनको पेरेंट्स दिखते हैं, तो वो कॉल करते हैं और कंप्लेन करते हैं। एज नेचुरल बिल्कुल है ये तो। और पेरेंट्स के सामने क्या होता है कि जब पेरेंट्स बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, बच्चा घर में नहीं सुनता है कोई भी बातें या कुछ कर नहीं करता है, तो हम लोग को कौन दिखाई देता है? सिर्फ उस समय टीचर दिखाई देती है कि अब तो ये मेरे से नहीं होने वाला है, अब पक्का इसकी क्लास टीचर से चल के मेरे को मिलना पड़ेगा। तो शायद आप लोग में भी समझ रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो ये एक टीचर और पेरेंट्स का एक ऐसा रिलेशन है कि कभी कभी एज अ पेरेंट्स जब हम लोग अपने बारे में सोचते हैं तो सिर्फ हमको लगता है कि हम अपना बच्चा कैसे ठीक कर लें, कैसे टीचर को बोल दें। और कभी कभी ऐसा भी इन्वायरमेंट होता है कि चीज़ें बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं, काफ़ी आर्गूमेंट भी स्कूल में हो जाती हैं, बहस हो जाती है बच्चों के ही लिए, बच्चों के फ्यूचर को लेके, क्योंकि बच्चों का तो फ्यूचर सिर्फ हम ही लोग हैं जिससे उनका फ्यूचर बनना है और बिगड़ना है। काफ़ी हद तक हम, और काफ़ी हद तक टीचर्स, और टीचर्स के साथ भी वही है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी कभी अविकम का चाइल्डहुड डेज काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा है। ये चीज़ें मैं आज यहाँ पे रखूँगी आप लोग के सामने कि काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा है, क्योंकि उसमें अविकम की एक हैबिट थी कि चीज़ों को छोड़ के आना। क्लास में अगर 1 पेज लिखवाया जा रहा है तो लास्ट के 3 या 4 पेज उसको छोड़ के ही आने हैं, या अगर कोई क्लास में वो लिखता ही नहीं था। तो इस टाइप की काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। ये क्लास 1, क्लास 2 में काफ़ी मैंने फेस किया है। उसके बाद जब इस तरह से होने लगा तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था उस समय कि मैं क्या करूं। और
वॉच देख के लिखवाना या राइटिंग करवाना, प्रैक्टिस करवाना, एक मदर होने के नाते मैंने जो जो मुझे तरीके समझ में आए मैंने सारे किए। और उसमें कितनी बार मैं टीचर से भी जाके मिली हूँ स्कूल में, वहाँ की प्रिंसिपल से तो सबसे पहले नहीं मिली, क्योंकि आजकल का मैनेजमेंट ऐसा हो गया है कि आपको सबसे पहले क्लास टीचर से मिलना है परमिशन लेके, और वो भी टाइमिंग आपको फिक्स करेंगी कि हाँ आपको इतने टाइम आप मिल सकते हो, डायरी पे मेंशन कर दो टाइम, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड विद योर चिल्ड्रन तो आप इस टाइम पे आके मिल सकते हो। तो सेम वही हुआ, काफ़ी टाइम स्लो लिखने के पर्पज से हुआ। तो स्लो लिखने के पर्पज से क्लास 1, क्लास 2, कभी कभी कुछ टीचर्स ने इस टाइप से भी बोला। देखिए यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि एक टीचर की जो प्लेस होती है वो बहुत रिस्पेक्टफुल होती है। एक टीचर को, एक पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, चाहे ये एक ऐसी जॉब है, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बहुत है, लेकिन एक टीचर का एक अलग लेवल होता है, एक अलग रिस्पेक्ट होती है जो पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी, हर कोई करता है। तो वही है। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ कुछ टीचर्स ने चीज़ों को समझा है, कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं जब मेरे को, शायद वो बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट है मेरे लाइफ का एक, जब अविकम को लेके मैं काफ़ी परेशान थी और हमेशा वो वर्क मतलब छोड़ के आता था मेरे, लाख प्रैक्टिस करवाने पे, लाख प्यार से समझाने पे, या थोड़ा कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाना कि डांट देना या कुछ बोल देना कि अब ऐसे करोगे तो स्कूल नहीं जाना है। इस टाइप से तो हम लोग मदर्स बोलते ही हैं अपने बच्चों को कि ऐसे पढ़ोगे तो फिर स्कूल नाम कट जाएगा, ऐसे करोगे तो काफ़ी छोटा ही था वो, क्लास 2 में था। तो इसी तरह से हुआ। फिर उसके बाद जब एक दिन टीचर से उसकी मिलने गई तो उनकी क्लास टीचर ने मेरे को बोली ये बात कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है क्या? काफ़ी अच्छा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, आज तो हर कोई अपना CBSE ICSE बोर्ड प्राइवेट स्कूल देख के बच्चों को करवा रहा है कि ठीक है हमें कुछ कमी हो जाए, हमारे बच्चों को कोई कमी नहीं हो, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें जहां उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। तो वहाँ टीचर के साइड से ये चीज़ कहने का था कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है या आपके घर में कुछ इस तरह का हमेशा कुछ होते रहता है, कैसा इन्वायरमेंट है? आप डायरेक्ट उन्होंने मुझे यही बोला कि कैसा इन्वायरमेंट है आपके घर का, आपका बच्चा बहुत शांत रहता है। अविकम बहुत इन्वर्ट टाइप का है, बहुत पहले से ही, अगर ये फैमिली मेरी ब्लॉग देख रही है तो उन्हें भी पता है कि बहुत शाई टाइप का अविकम शुरू से रहा है। अपनी चीज़ों को वो सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और अपनी बातों को बोल नहीं पाता है, या अपने कोई भी चीज़ है वो कैमरा जल्दी फेस मतलब वीडियो कॉल पे नहीं आता है। तो वही मैंने बोला ना कि चाइल्डहुड डेज काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा है, काफ़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, तब जाके आज अब 1 साल से ऐसा लगता है कि मेरी की गई मेहनत बिल्कुल आज सफल हो गई है, क्योंकि नाउ अविकम बहुत इंटेलिजेंट और काफ़ी समझदार है। उसके नंबर 1 मिनट को आउट ऑफ 199 या 70 या 50 आ सकते हैं एक बार को, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो जिस तरह से अपनी बातों को रखता है या चीज़ों को समझता है वो मतलब मेरे बिल्कुल आउट ऑफ थॉट्स है। क्योंकि अब जब वो बोलता है तो मैं सुनती हूँ कभी कभी और सरप्राइज्ड रहती हूँ कि कैसे वो इस तरह से इस लेवल तक सोच सकता है या वो कैसे इस लेवल की बातें कर सकता है। तो आज मुझे मतलब अपने मदर्स की बात याद आती है कि जब मैं परेशान होती थी तो मेरी मदर सिर्फ यही बोलती थी कि समय के साथ सब अच्छा हो जाएगा, बच्चे थोड़ा परेशान करते हैं। लेकिन वही है, समझाने का क्या है, थोड़ी चिंता तो हो ही जाती है। तो जब ये चीज़ें टीचर ने बोली कि हम ही लोग घर में का माहौल ही हमारा ऐसा है कि बच्चे ऐसे हैं, तो बहुत एम्बैरेसिंग लगा था मुझे। फिर उसके बाद एक बार और एक किसी इंसिडेंस हुआ जिसमें उसके मैथ के क्वेश्चन थे जो बिल्कुल गलत थे और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे, ओनली प्लस माइनस नथिंग एल्स, तो वो सारे गलत थे। और उसके बाद जब मैंने घर पे उसकी कॉपी देखी तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि एज अ पेरेंट हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी है, अगर एक दिन कुछ मिस हो गया
कोई नहीं, कोई बात नहीं है, 2 दिन हो गया कोई बात नहीं। लेकिन अगर डेली की कॉपी चेक होने में कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, कहीं कुछ गलती हो रही है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स वहाँ जाएंगे ही। और अभी का क्या है कि आप लोग अगर बच्चों के सामने ये चीज़ें, मेरे साथ तो हुई हैं कि अगर बच्चे के सामने मैंने ये बोला है कि हाँ कंप्लेन करेंगे टीचर्स के पास, कॉपी लेके जाएंगे, अपनी बातों को तो रखना ज़रूरी है ना, तो बच्चे भी डर जाते हैं, पता नहीं क्यों बच्चे भी सहम जाते हैं कि नहीं आप नहीं बोलना वरना टीचर पनिश करेगी। तो ये चीज़ें मैं इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर एज अ टीचर या एज अ ह्यूमन बीइंग या हमारी अपकमिंग जनरेशन जो आगे चल के एज अ टीचर या एज अ प्रोफेसर बनेगी, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी चेंज हो, एक इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जहाँ पे पेरेंट्स फ्रीली अपनी बातों को रख पाएँ और थोड़ा टीचर भी समझें, टीचर्स को पेरेंट्स समझें और पेरेंट्स को टीचर समझें। लेकिन उस समय वहाँ जहाँ मेरा बेटा पढ़ता था वहाँ की प्रिंसिपल काफ़ी अच्छी थी। जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होने लगी, मुझे ये भी डर लगने लगा कि थोड़ा सा कि नहीं अगर मैं कंप्लेन लेके जाती हूँ तो कहीं अभिकम के साथ मिसबिहेव ना हो, कहीं अभिकम पे टीचर हाथ ना उठा दे, मतलब इतना डर हो चुका था उस समय चीज़ों को देख के या सुन के वहाँ का कि इस टाइप से भी होगा स्कूल में तो बच्चे को मार पड़ेगी, तो वो भी नहीं हम कर सकते हैं एज अ मदर। तो फिर वहाँ की प्रिंसिपल से वही है, कुछ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं लाइफ में। मैंने बोला ना कि लाइफ एक ऐसी जर्नी है जहाँ हम हर रास्ते कुछ ना कुछ सीखते चलते हैं। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड और बहुत अच्छी थी, शायद मैं लाइफ में उनको कभी नहीं भूल पाऊँ। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने मुझे बुलाया और उस समय फिर अभिकम को उन्होंने बुलाया। अभिकम की मैथ्स की कॉपी, उसकी इंग्लिश की कॉपी प्लस हिंदी, जो भी 2-3 सब्जेक्ट थे मेरे ख्याल से जिसमें मैंने मिस्टेक कैच आउट की थी, तो सारी कॉपी रखी उन्होंने। और फिर उन्होंने हर सब्जेक्ट्स के टीचर को भी बुलाया और काफ़ी बेहतरीन ढंग से, काफ़ी अच्छे ढंग से उन बातों को उन्होंने रखा। और ये भी डर निकल गया उस दिन से अभिकम के दिल से कि हाँ मुझे डांट पड़ेगी या ऐसा कुछ, क्योंकि उसी समय मैंने प्रिंसिपल से ये भी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि मैम पता नहीं क्या हो रहा है कि बच्चे इतना डर रहे हैं। मेरा अभिकम बहुत डरता है कि अगर कुछ भी मैं देख रही हूँ या मैं सुन रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि क्लास टीचर से बात करूँ, तो वो पता नहीं क्यों ये बात बोलता है कि आप मत बोलिए, टीचर से मेरे को मार पड़ेगी या टीचर मेरे को पनिश करेगी या टीचर मेरे से रूड बिहेव करेगी। तो एज अ पेरेंट ये चीज़ मेरे को थोड़ी फील हुई है कि थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो हमारी अब की जनरेशन, उनको तो हम सिखा ही सकते हैं ना कि आगे चल के अगर उन्हें टीचर बनना है या प्रोफेसर बनना है तो किस हद तक पेरेंट्स टीचर पे डिपेंड होते हैं। अगर हम परेशान होंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम टीचर के पास ही अपनी बातों को लेके जाएंगे। नंबर ऑफ टाइम इस तरह का भी इन्वायरमेंट मिला है स्कूल में कि अगर आप कंप्लेन लेके जाते हो तो टीचर्स का इस तरह से बोलना कि डोंट ट्राई टू टीच मी एंड ऑल, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की है। मैं बता रही हूँ ना, बचपन में अभिकम को लेके काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन वही है कि अगर आप सामने से शांत हो, सामने वाले को बोलने दे रहे हैं कि आप बोल लीजिए पहले उसके बाद हम अपनी बातें रखेंगे। तो ये भी इंसिडेंस है कि टीचर ने डायरेक्ट कभी कभी बोला है कि डोंट ट्राई टू टीच मी इन ऑल दैट, ये लैंग्वेज, तो काफ़ी तब भी तकलीफ़ हुई है। लेकिन सुनने के बाद फिर हमारा भी मौका आता है तो हम लोग भी अपनी बातें रखते हैं। तो ये चीज़ मैं फील करती हूँ कि एक टीचर और पेरेंट्स के बीच में एक रिस्पेक्ट जैसी एक लेयर होनी चाहिए, जिसे टीचर को भी मेंटेन करना है पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स को भी मेंटेन करना है टीचर के लिए। तो मेरा आज के ब्लॉग के थ्रू मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि अगर हम पेरेंट्स हैं और अगर हम हार जा रहे हैं अपने बच्चों से या हमारे पास प्रॉब्लम है, तो अगर हम टीचर्स के पास जा रहे हैं तो वहाँ पे बस थोड़ा सा कूल डाउन होकर टीचर्स को ये समझना है कि हम जाएंगे कहाँ। अगर हमारा बच्चा कुछ कर रहा है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, स्कूल आना और टीचर से डिस्कस करना, टीचर से बातें करना और मिलके उसका, उस बच्चे का सॉल्यूशन निकालना। आप 50 को पढ़ाओ या 100 को पढ़ाओ वो ठीक है, उसके लिए एक बिग सैल्यूट है एक टीचर्स को मेरे साइड से कि टीचर्स भी काफ़ी मेहनत करती हैं
जिसमें से काफ़ी लोग हाउस वाइफ होती हैं, घर का काम करना, घर का सारा काम। मेरी खुद की फ्रेंड्स काफ़ी हैं जो गवर्नमेंटेड और प्राइवेट सेक्टर दोनों में एज अ टीचर ही काम कर रही हैं। तो एज अ टीचर भी वर्क का बहुत प्रेशर रहता है। तो मैं अपने साइड से बस एक मैसेज देना चाहूँगी कि थोड़ा सा चीज़ों को शांति से समझना होगा। जैसे कि मैंने बोला ना कि कभी कभी ये भी एग्रेसिव टाइप का मैंने फेस किया है कि टीचर ने डायरेक्ट बोला है आप ऐसे है वैसे, ये बोल रही हैं वो बोल रही हैं, आपका बच्चा ऐसे। तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि वहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही लाइन बोली है सब कुछ सुनने के बाद कि मैम सब कुछ ठीक है, आप जो भी बोल रहे हो सब ठीक है, अभिकम में गलती है, अभिकम गलत कर रहा है, सारा फॉल्ट उसका है या मेरा फॉल्ट है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे बोल रहे हो कि ऐसा लग रहा है, आज ऐसा फील हो रहा है मैम कि अभिकम की मदर होके मैंने ही कुछ गलती कर दी है, कि आप रिस्पेक्ट जैसी चीज़ भूल गए हो, कि आप अभिकम के पेरेंट्स से बात कर रहे हो और आपको कैसे बात करना है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उसके बाद ये कोई स्टोरी नहीं है, दिस इज़ अ रियल इंसिडेंस कि उसके बाद टीचर्स का कॉल भी आया है, टीचर ने व्हाट्सएप भी किया है कि ठीक है थोड़ी हमारी एज हो गई है तो बीपी हाई ऊपर नीचे होता है या इस तरह के जो भी हैं, लेकिन कोई नहीं, अभी तो अभिकम को जितने भी टीचर्स हैं सबने मिलके सपोर्ट किया है और एक लोग जानने भी लगे हैं, अच्छा लगता है। तो वही है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर हम अच्छे से टीचर्स से भी बात करेंगे, उनका भी नाराज़ होना या कभी कभी उल्टा सीधा बोल देना नेचुरल है, कोई बात नहीं। अगर हम लोग उनकी जगह पे जाके देखेंगे तो एज अ टीचर वो लोग भी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। टीचर होना भी, देखिए कोई भी जॉब करना आज के टाइम में, चाहे वो गवर्नमेंटेड होता है, गवर्नमेंटेड वालों को लगता है कि प्राइवेट वालों का बहुत है, प्राइवेट वालों को ये लगता है कि गवर्नमेंटेड का बहुत आराम है। लेकिन रियलिटी इज़ दैट कि जितने भी वर्क हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो, मेरा ऐसा मानना है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंटेड हो, मेहनत तो सब में करनी है। तो थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा कभी कभी होता है ना कि पेरेंट्स कभी कभी शांत रहते हैं और टीचर चिल्ला देते हैं पेरेंट्स के ऊपर, और कभी कभी क्या होता है कि टीचर मतलब दोनों की तरफ से, कभी कोई शांत रहेगा तो कोई एग्रेसिव हो जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ बुरा लगता है। तो इस वीडियो के थ्रू मेरा यही मैसेज है कि चाहे टीचर हैं चाहे पेरेंट्स हैं, चीज़ों को बैठ के एक रिस्पेक्ट के साथ बातें करके, क्योंकि देखिए अगर बच्चे छोटे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ जो छोटे बच्चे हैं क्लास 3 तक के लिए हैं, ये बातें मैं उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये बातें सबको समझ में आती हैं कि वो जो एज होती है उस समय मदर्स या पेरेंट्स थोड़ा सा भी कुछ होता है तो समझाने को तो एक दूसरे को सब समझा देते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है, ठीक हो जाएगा या सुधर जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि एज अ मदर हम लोग कितना, अगर हमारा बच्चा कुछ भी हरकत कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, याद नहीं कर रहा है, या कुछ बदमाशी कर रहा है, या बॉटल से खेल रहा है, या पेन फाइटिंग डेली क्लास में कर रहा है, तो हम लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और ये मैंने सीखा है अपनी इस जर्नी में, जो भी 5 क्लास तक की अभिकम की रही है, कि अगर हम बार बार अपनी बातों को टीचर के सामने रखेंगे अच्छे से, तो बिल्कुल डेफिनेटली, चाहे टीचर भी कितने भी एग्रेसिव हो, कुछ भी हो, वो बिल्कुल हमारी बात को समझेंगे। अगर हम बात करेंगे बिल्कुल समझेंगे। और टीचर की साइड से भी अगर मैं बोलूँ कि टीचर्स भी अगर पेरेंट्स को बुलाते हैं, बात करते हैं, अब तो काफ़ी चेंजिंग हो गई, हमारे टाइम में तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी। अभी तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग सैटरडे संडे जो भी है या मंथली रखी जाती है, हर स्कूल का अलग अलग प्रोसेस है, हर अलग अलग रूल है। तो अब तो आमने सामने बातें हो जाती हैं, तो पेरेंट्स अपने मन की बातें रख लेते हैं और टीचर अपने मन की बातें रख लेते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, टीचर्स डे इज़ वेरी स्पेशल फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत स्पेशल है। और बस थोड़ा सा समझना होगा पेरेंट्स को, थोड़ा सा, ये मेरा बस एक थॉट्स है जो मैं लेके आई हूँ। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ और ना ही कुछ भी टीचर हूँ अभी राइट नाउ, तो बस एज अ ह्यूमन बीइंग जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है अभिकम के साथ, उसकी स्टूडेंट लाइफ जो भी जर्नी रही है, वही मैं शेयर कर रही हूँ कि छोटे बच्चों के समय बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं।
छोटे बच्चे अगर बहुत छोटे छोटे बच्चे ले हो गए तो ठीक है, हम लोग तो पूरा ट्रेंड, मदर्स जब बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं कि हाँ बच्चे अपने से वॉशरूम वगैरह जाना सीख जाएं, कैसे क्या करना है नहीं करना है, थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, तब हम लोग उन्हें प्ले स्कूल में डालते हैं। लेकिन बाई चांस बच्चे तो बच्चे हैं, अगर कभी गलती से उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं या उन्हें पता नहीं चलता कि उनको वॉशरूम जाना है, तो थोड़ा सा वहाँ बस यही है कि टीचर्स को थोड़ी हेल्प करनी होगी, थोड़ा चीज़ों को समझना होगा, और थोड़ा सा पेरेंट्स को, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि सब कुछ चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। हमारी एजुकेशन के टाइम में कुछ और था, आज की एजुकेशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है, और ये आगे और भी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ऐसा कुछ कभी कभी होता है कि चीज़ें सिर्फ एग्रेसिव होने से ख़राब हो जाती हैं। कभी कभी मीटिंग हो रही है पेरेंट्स और टीचर के बीच, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हर कोई समझदार होके भी चीज़ें, ऐसा लगता है ना कि पेरेंट्स को टीचर समझ नहीं पा रहे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स कितनी फ्रस्ट्रेटेड है किस चीज़ को लेके है, कितना वर्कलोड है, कितने क्लास को पढ़ाना लिखाना, रिपोर्ट कार्ड, मतलब बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उन लोग को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हाँ, जो अभी की टीचर्स पेरेंट्स की जो मीटिंग हो रही है, तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के बातों को अच्छे से रख के एक दूसरे के सामने, ये पेरेंट्स और टीचर का रिलेशन भी हम लोग काफ़ी और अच्छा बेहतर ढंग से बना सकते हैं। बस थोड़ी सी बस ये है कि हम लोग समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते हैं, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है जिससे बच्चा परेशान हो रहा है, प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी हम लोग करें, या हमारे या टीचर्स के बीच में कभी भी ऐसा हो कुछ भी रिलेशन को लेके कि उसका गलत इम्प्रेशन हमारे बच्चों पे पड़े, क्योंकि हमारा टीचर के साथ अगर रिलेशन अच्छा रहेगा तो वो हमारे बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बच्चा उससे भी काफ़ी कुछ सीखेगा। लेकिन अगर हमारे और टीचर के बीच किसी भी तरह का आर्गूमेंट होगा तो उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा गलत ही जाएगा बच्चों पे। तो बस आज की वीडियो का एंड करते हुए इस मैसेज के साथ मैं करना चाहूँगी कि इस टीचर्स डे पे मेरा ये मैसेज रहेगा हर टीचर्स को और हर पेरेंट्स को कि प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ एज अ पेरेंट, और अगर एज अ टीचर अगर देखें तो छोटे बच्चों को पढ़ाना, बड़े बच्चों को पढ़ाना इज़ वेरी ईजी। कुछ भी है, आपने एक चैप्टर पढ़ा दिया या घर से क्वेश्चन दे दिए कि ये आपको सर्च करना है, ये लिख के लाना है होमवर्क में, लेकिन सबसे बड़ा सैल्यूट उन टीचर्स को होना चाहिए जो छोटे छोटे नर्सरी, LKG, UKG के बच्चों को पढ़ाती हैं। तो हमें थोड़ा टीचर्स की भी प्रॉब्लम को समझना होगा, और टीचर्स को भी ये समझना होगा कि पेरेंट्स के पास जब पेरेंट्स परेशान होते हैं तभी वो स्कूल आते हैं, क्योंकि उनको स्कूल ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। और टीचर्स अगर परेशान होते हैं बच्चों से तो डेफिनेटली वो हमें, आपको, बच्चों के पेरेंट्स को ही कॉल करेंगे। तो यहाँ पे बस यही थोड़ा सा समझना होगा चीज़ों को, तो शायद रिलेशन एक टीचर और एक पेरेंट्स के बीच में काफ़ी अच्छा रहेगा, और शायद लोग उसे आगे चल के, हम रहें चाहे नहीं रहें, लेकिन लाइफ में शायद याद ज़रूर किया जाएगा, और इस टीचर्स डे को हम लोग एक और बेहतर ढंग से सेलिब्रेट कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।